उधर अंकुश अग्निहोत्री बोल रहे थे कि जो ये तीज त्योहार हैं ये दिलों को करीब लाने के लिए होते हैं, और बहन भाई और जैसे जो भी करीबी रिश्ते हैं, करवा चौथ में हस्बैंड वाइफ ऑफ कोर्स, तो ये सारे रिचुअल्स और तीज त्योहार इसीलिए बनाए गए हैं, उनका पीछे कुछ ना कुछ मोटिव है, ऐसे नहीं। और उधर कुछ लोग भाई साहब डालते हैं टाइटल करवा चौथ की शॉपिंग, लेकिन बीवी के साथ कर देते हैं खेला। कैसे खेला हुआ है बग्गी के साथ, जिसने मेरा दोपहरिया वाला वीडियो नहीं देखा है जाए के देख लीजिएगा, पता चल जाएगा कि बग्गे ने क्या गेम खेल दिया अपनी बीवी के साथ। खैर, बग्गे ने तो शॉपिंग वॉपिंग करा ही नहीं, और सब्सक्राइबर ने भी बग्गे को धर के तौल दिया कि नास पीटे, हमरे सबकी भावनाओं से करेगा खेल तो हम तेरे से नहीं रखेंगे मेल। है लिख दिया कि तुमने ये टाइटल डाला है, वो टाइटल तो गड़बड़ है ना, सीधे सीधे रॉन्ग टाइटल। आपने कुछ भी परचेज नहीं किया और तुम हमेशा ना लोगों के साथ धोखा ही करते हो क्लिकबेट यूज करके। हैं तो भैया बग्गे ने डाला था ना गोल्ड ज्वेलरी शॉपिंग करवा चौथ के लिए, अब उसको लगा ऐसा टाइटल डालेंगे तो जनता दौड़ते दौड़ते आएगी और देखेगी कि हाय पहले करवा चौथ का क्या गिफ्ट दे रहा है। देखो वैसे बग्गा ना, तुम्हारा गिफ्ट तो बनता है, फर्स्ट करवा चौथ है, और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मतलब एक मैगी का पैकेट भी दे दोगे तो तुम्हारी बीवी खुश हो जाएगी, क्योंकि लास्ट टाइम तुमने उसको मैगी का पैकेट नहीं खरीदवाया था। ऐसी है तुम्हारी बीवी, मतलब तुम्हारी बहनों से बहुत अच्छी है। तुम्हारी बहनें तो जिस चीज़ का ठान लेती हैं वो करके रहती हैं, और वो तो भाई तुम बताते हो वो मान भी जाती है, नकचड़ी टाइप की बिल्कुल भी नहीं है। समझ में आया? तो उसकी कदर करनी चाहिए। तुम जैसे उसको बरगला देते हो वो कहती ठीक है जी, ठीक है जी। हैं कहीं मिली होती तो अब तक तुम्हारे ऊपर न जाने, सच बता रहे हैं बग्गे, इतनी सारी धाराएं करा चुकी होती बग्गी अगर तुम्हारी नकचड़ी बहन जैसी होती। क्योंकि उससे कई गुना ज्यादा तुम कर रहे हो अपनी बीवी के साथ, जितना अंकुश अग्निहोत्री ने नहीं किया है। ये सारा सब कुछ अत्याचार की ही श्रेणी में आता है, तुम समझ नहीं रहे हो। काहे ऐसा कांड करवा रहे हो। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हमारे प्रिय बग्गा ने, आप सबको पता ही है कि उसने हरकत क्या करी है। तो भाई साहब लोगों ने धर धर के तौल दिया। देखिए तौलना तो था ही, और ना तौला जाता तो ऐसा कुछ लिया होता, कुछ छोटे छोटा चीज़ ले लेता, लेकिन परमिशन, अरे बिग बॉस मतलब अभी मम्मी जी को दिखा गया है टैग कि मम्मी से बिना पूछे हम अपनी बीवी के लिए गिफ्ट तक नहीं लेंगे। वाह रे वाह, क्या जमाना आ गया है। वैसे दिवाली, करवा चौथ, दिवाली में मम्मी जी को गोल्ड देना चाहिए, करवा चौथ में जो है बग्गे को कुछ देना चाहिए। मम्मी जी आप का गोल्ड का दे रही हैं, दिवाली है ना पहली बग्गी की, और बग्गे कुछ खरीद लो, तनिक शर्म करो। बीवी जब से आई है तब से न जाने कितने लाख कमाई होगी। दर्शकों आप जाके बग्गे की इनकम डाल सकते हैं, बग्गे का चैनल का नाम डालिए और डालिए वाईटी इनकम, है ना, तो पूरा मंथ वाइज डिटेल आएगी आपको। देख लीजिएगा कितने लाख अभी तक एस्टिमेटेड अमाउंट होता है, अभी तक कितना अमाउंट ये कमा चुका है अपनी बीवी के नाम पे। लेकिन गिफ्ट के नाम पे अगर बीवी को कुछ देना होता है तो ये गरीब बन जाता है, 10 तरह के रोना रो देता होगा, है ना बग्गी, कि यार अभी ये भी पड़ा है वो भी पड़ा है और अभी इसकी EMI जानी है, आगे का भी तो देखना है यार, ट्रिप भी तो जाना है, ब्लॉगिंग भी तो करनी है। बग्गी हाँ जी हाँ जी, बग्गी बस बोल देता होगा यहाँ घूमने चलेंगे, बस बग्गी उसी में एकदम गुलगुला। अरे बग्गी इन सारी चीज़ों से आगे बढ़ के देख, तनिक दिमाग लगा, देखना तुम्हारे घर में इतना दिमाग लगाने वाले नक्चड़े लोग हैं, लेकिन उनकी जैसा छीछा लेदर ना करना, क्योंकि वही लोग इस सारी चीज़ों में अच्छे लगते हैं, तुम ये सब करते हुए अच्छी नहीं लगोगे। तो मैं तो यही कहूँगी कि वैसा ना ही करना, पर हाँ कोशिश करो भाई साहब, ऐसे कैसे नहीं न चलना चाहिए। तो भैया जो लोगों ने इनको कहा है, मैंने भी ब्लॉग नहीं देखा, क्या मंगलसूत्र परचेज नहीं किया दूसरे ने पूछ लिया, नहीं किया जी, बिल्कुल नहीं किया। ये ऐसा चालबाज इंसान है कि क्या ही बताएं, सिर्फ टाइटल में है, बिल्कुल भी इसने परचेज नहीं किया है। भाई लोग लगातार खटाखट लिखे जा रहे हैं कि भाई पहली दिवाली को मम्मी जी को भी कुछ ना कुछ देना चाहिए, गोल्ड देना चाहिए या कुछ देना चाहिए, क्योंकि भाई पहली दिवाली घर की बहुरिया तुम्हारी आई है, लक्ष्मी का रूप है साक्षात,
तुम्हारे लौंडे का भाई बिजनेस कहाँ से कहाँ पहुँच गया। नहीं नहीं नहीं, वो वाला नहीं, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर वाला तो सिर्फ वीडियो में ही पहुँचा है। जिस दिन इसको एक भी कॉन्ट्रैक्ट मिला 100% श्योरिटी के साथ बोल रहे हो सब्सक्राइबर्स, ये वीडियो ज़रूर बनाएगा, क्योंकि लोग सवाल जो कर रहे हैं और इसको काम मिले ये दिखाए ना, ऐसा हो नहीं सकता। तो मान के चलिए भाई इसको काम बिल्कुल भी नहीं मिला है। अब उस बारे में बात ही नहीं हो रही, बस एक ही दिन वो लेटर पैड निकला था तो भाई उस पर मार्क स्टैंप वगैरह लगाया जा रहा था। लग रहा वो टेंडर मिला उला नहीं, तो उसकी वजह से भाई अब आगे दिखा ही नहीं रहा है हमारा प्यारा बग्गा। क्यों बग्गे, मिला या नहीं मिला बताना ज़रूर। आप सबको क्या लगता है सब्सक्राइबर्स कि क्या इनको ये मिला होगा? ऑफ कोर्स नहीं मिला होगा, तभी तो नहीं दिखा रहे। नहीं तो अभी तक ना इतना बढ़िया से दिखाया जा रहा होता रंगारंग कार्यक्रम कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। छोटा सा भी सड़क नाली बनावे का भी टेंडर मिला होता तो उसको बढ़ाए चढ़ाए के यहाँ पर प्रस्तुतिकरण दिखाया जाता, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर किसी को अभी इस चीज़ की चिंता है तो भैया वो बग्गी के ससुराल वाले, सॉरी मायके वाले, है ना, बग्गे का ससुराल वाले, बग्गी के मायके वाले। क्योंकि कार्ड में भाई उन्होंने अपनी बिटिया की शादी जो करी थी, कार्ड में लिखा था गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर है लौंडा। आधा से ज़्यादा जाना तो सोचिन होगा गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हुए का, कौन सा पोस्ट हुआ है। लेकिन भाई साहब यहाँ तो एल लग गए गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर के। लेकिन अब देखते हैं भाई कब तक ये चालबाजियाँ चलेंगी। तो लोगों ने भाई भर भर के जो ये कमेंट करे हैं खटाखट खटाखट, अब इससे पता चलता है कि बग्गे को समझ जाना चाहिए कि इस प्रकार की चीज़ें अगर तुम करोगे, तुम्हारी बीवी यहाँ पर सब्सक्राइबर्स को मनाने में लगी हुई है कि आपने जो बोला है मैं चेंज करूँगी, और तुम नाच बेटे फिर से सारी चीज़ें बिगाड़ने में लगे हो। क्या ज़रूरत था ऐसा टाइटल लगाने का? यूँ टाइटल लिख देते कि बीवी ने मांगा मंगलसूत्र लेकिन पति ने बनाया बहाना। देखो तुम्हारा टाइटल कितना ट्रेंडिंग में बना रही हूँ, सच्चाई भी है कि तुमने बहाना मारा मम्मी जी का नाम लेके, और उसके बाद इमोशनल वाला गेम खेल दिया कि देख ये काम है, करना तुझे, लेना है तो ले ले, पर ऐसी ऐसी चीज़ है, देख रहे इतने डॉलर कमा रहे, व्यूज भी कमा रहे। तो भाई तूने तो खेल दिया गेम। तो मैं तो बग्गी से यही कहना चाहूँगी, बग्गी जब इमोशनल ड्रामे हुआ करे तो थोड़ा तुम भी अपना कुछ लगाया करो, दिमाग इमोशनल वाला। लेकिन तुमने तो लगाया नहीं, और उसने लगाए कि तुमको ना पगला दिया। लेकिन एक सब्सक्राइबर ने क्या सही बात बोली है, और हो सकता है ये बात आपने भी सुनी हो। हर कमेंट निगेटिव नहीं होता है डियर। और मैंने इन दिनों में एक कमेंट किया था, समझाया भी था इनको कि ससुराल में इतना चाइल्डिश बिहेवियर रखोगी ना तो लोग तुम्हें सीरियस नहीं लेंगे, एक बहू डिज़र्व करती है इज्जत है। लेकिन उस टाइम दुपट्टा ने रिप्लाई किया था कि मुझे ना बच्ची बनकर रहना अच्छा लगता है। अब साइड इफ़ेक्ट आ गए, और साइड इफ़ेक्ट्स जो भी हैं वो आने वाले समय में और आएंगे। दुपट्टा को कभी कोई सीरियस लेता ही नहीं, सबकी चापलूसी में लगी रहती है, बट सब ने इग्नोर करना शुरू कर दिया है, सब उसको इग्नोर कर देते हैं। खुद की ही रोटी खुद ही रोती है और बोलती है कि खुद ही चुप हो जाती हूँ। तो भैया दुपट्टा की स्टोरी फ्यूचर में ज़्यादा डार्क होने वाली है, इन्होंने लिखा है, क्योंकि इनका कहना है कि बग्गी अपने आप को ही सीरियस नहीं ले रही है तो बाकी के लोग का खाक लेंगे। इनका ये भी कहना है कि जो मैंने बोला था वो नेगेटिव वे में नहीं बोला था। अगर आपकी खुद की पर्सनालिटी होगी, खुद का एक पॉइंट ऑफ व्यू होगा, तो लोग उसी हिसाब से आपको जज करेंगे। अरे तुम ऐसे हुल्लू लुल्लू करोगी ना तो कहेंगे अरे इसको समझाना कौन सी बड़ी बात है, अब तुम्हारा पति को ही ले लो, ज़्यादा दूर नहीं जाते हैं। बग्गा तुम्हें समझा देता है ना, ऐसी कोई एक चीज़ है जो तुमने बहुत दिल से चाही हो, वो पूरी हो गई हो, नहीं हुई ना, भले उससे धीमे धीमे करके उससे बहुत कम और नीचे आए के उसने पूरी करी होगी। लेकिन सच बात तो तुम्हें भी पता है कि तुम्हारे नाम से ही यहाँ पर व्यूज़ मिल रहे हैं बग्गे को, जो मिल रहे हैं। अदरवाइज यूट्यूब की निर्माता निर्देशक का जो हाल है आपने देखा ही है कि भाई हमारी बड़कन्नी जिज्जी के दिल में और जिगर में कितने ज़्यादा छेद हो गए होंगे, हमारे व्यूज इतने जो धड़ाम से गिरे हैं। लेकिन क्या ही कर सकते हैं, बग्गा के पास बग्गी है, लेकिन बग्गा उस चीज़ को समझ नहीं रहा है और जनता समझ रही है। जो ये लोग यहाँ पर वार्तालाप करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, तो जनता बहुत अच्छे से समझ गई है कि इनके कहने के मतलब क्या होते हैं, तात्पर्य क्या होते हैं।
आज भी बग्गे ने जो चालबाजी करी है, क्या जनता समझ नहीं पाई? बहुत अच्छे से समझ गई और लोगों ने लिख भी दिया कि भाई ऐसा ही होता है। हा, घास डालना, ये सब्सक्राइबर हैं, ये मेरे पास भी कमेंट करती हैं, एक्स्ट्रा खर्चा, एडिंग टू ब्लॉग्स एंड व्यूज एंड डॉलर्स। बहुत सही बात आपने बोली है कि सोच समझकर घास डालेंगे। ये घास ही नहीं, अब लगातार इनके टाइटल ऐसे ही जा रहे हैं और ऐसे ही टाइटल से लोग इनको ना, वो भी देखो तमाम लोग लिख रहे हैं कि मैंने देखा नहीं, क्या वाकई में नहीं लिया। तो मैं तो बस यही कहना चाहूँगी कि अब तुमने नहीं लिया है, समझ जाओ। आने वाले टाइम में कुछ ऐसे ही टाइटल डालोगे, लोग बिलीव ही नहीं करेंगे और ऐसे भरोसा उठता है। अब टाइटल डाल रहे हो तो उस वीडियो में उसके रिगार्डिंग कुछ होना भी तो चाहिए। तुमने साफ साफ लिखा है कि शॉपिंग करी। अब जनता का यहाँ पे क्रोध होना तो लाजमी था ही, लेकिन सब लोग यहाँ पर बड़ी जिद्दी से हैरान हो रखे हैं कि भैया तुम इतना ज़्यादा एक्साइटेड थे कि तुम ये करोगी वो करोगी, लेकिन वो महारानी तो ऊपर से नीचे ही नहीं उतर के आ रही है। तो इसमें तुमको ना कैसा फील हो रहा होगा मैं समझ सकती हूँ। सब्सक्राइबर्स ने लिखा है भाई साहब, ये मैं नहीं बोल रही हूँ। बड़ी हैरानी की बात है कि दुपट्टा तुमने सोचा था, तुम बहुत एक्साइटेड थी कि अगर वो आएगी तो तुम्हारे साथ रहेगी ना, और खाने के जो है ऊपर नीचे जो हो रहा है, इवन तुम्हारी सास खुद भी ऊपर चली गई हैं, तुम बिल्कुल अलग हो गई हो। बुरा मत मानना, लेकिन ये काफ़ी अजीब लग रहा है। जी हाँ, हमने देखा था कि मम्मी जी कैसे वहाँ कटिया बैठी थी और बातचीत हो रही थी। मम्मी जी को चाय भी मिली थी, उसके बाद मम्मी जी को काम भी मिला था कि मम्मी जी चाय तो हो गई, अब चलो खटाखट ना सब्जी बनाए दो, नोना जीजा तो मम्मी जी के हाथ की खाएंगे, क्योंकि घर के इकलौते दामाद जी हैं और दामाद जी को जो है वहाँ पे पूरा सम्मान मिलता है। दामाद जी की जो फेवरेट चीज़ें हैं वो बनती हैं और जिस प्रकार का जो खाना खाना है वो मिलेगा। ऊपर से रूम भी तैयार कर दिया गया, गेस्ट रूम। तो दीदी का भैया यहाँ पर, भले दीदी आती हूँ, ऑफकोर्स आती होंगी, लेकिन वीडियोस में नहीं देखने को मिल रही हैं। तो जनता ने भाई भर भर के तौलना शुरू कर दिया झूठी अंका को। वैसे ये भी एक प्रकार का कंटेंट ही है कि कोई किसी के वीडियो में नहीं दिख रहा है तो जनता तो सवाल उठाएगी ही। यही बग्गी जब वहाँ पर गई थी तो दीदी 25-25, 30-30, 35-35 मिनट के पॉडकास्ट बनाई थी। और उसी की वजह से भैया अच्छे खासे डॉलर आए थे। हालांकि काफ़ी कम व्यूज़ हुए, दीदी में हुए थे, बग्गी में व्यूज़ आ जा रहे थे, 25, 20, 30 ऐसे आ जा रहे थे। तो जाहिर सी बात है उसमें भी कुछ ना कुछ कमा ही लिया अच्छा खासा। अब यहाँ पर इनका जो एक चोचला चल रहा है कि इनके वीडियो में नहीं दिखना है। कुछ लोग कह रहे हैं वाकई में इनका सबका लड़ाई झगड़ा हो गया है, मुंह फुलवर हो गया है। परेतिन कितनी अजीब लग रही है, टॉन टांटी, ओ माय गॉड। जब वो पौधे लेने आई थी तो लोगों ने देख लिया था ना, बहुत अजीब तरीके से खड़ी हुई थी, या तो वो अपना टमी निकाल के बाहर दिखा ही रही थी, पर बहुत अजीब लग रही थी। वो दूसरे कैमरे में अजीब क्यों लगती है पता नहीं। सॉरी टू से दुपट्टा, एक बात बोलना है, झूठी अंका जब भी आती है ऊपर परेतिन के ही पास रहती है, हैं? और खाना वहीं बनता है, वो खाना पीना भी वहीं होता है, इवन रहना भी होता है। आंटी भी ऊपर रहते हैं, नीचे रूम बनाया हुआ है, उसके बावजूद नीचे कोई नहीं रहता है। और ये काहे का टाइम दे रहे हैं, एक साथ ही रहना है उनको। या फिर बोल देंगे जब लोग पूछेंगे कि कपल को टाइम देना होता है सब कुछ, तो भैया कपल तो साथ में रहता ही है। अच्छा होता कि वो भी तुम्हारे आसपास रहती, तुमको अकेले अकेले नज़र नहीं आती, कोई नीचे नहीं रहता है। और आप भी, अच्छा इनका कहना है कि आप भी बाहर निकल जाते हो, नीचे वो लोग नहीं आते हैं। अगर वीडियो में दिखाते हो, अगर आते हैं तो एक्सप्लेन करना, क्योंकि भाई हमने तो नहीं देखा किसी को आते जाते। खुश रहो, हैप्पी रहो। और ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये हमें समझ में आ रही हैं। तुम्हारे चेहरे पे मायूसी क्यों दिख रही है? पटना में मैडम के कुछ और चीज़ें थी, अभी यहाँ पर कुछ और। तुम क्यों उदास हो? वो दोनों महारानियाँ ऊपर हैं। तुम्हारा और बग्गी का खाना अलग अलग क्यों बन रहा है? पटना में बॉन्डिंग दिखा रही थी, यहाँ पर बॉन्डिंग चली गई। लोग लगातार बार बार यही एक चीज़ कह रहे हैं, पर बात तो सच्ची है कि यहाँ पर वो चीज़ हमें नहीं दिख रही है। तो जनता तो बोलेगी, जनता क्यों छोड़ेगी? अब बताइए भाई साहब, आप क्या बोलेंगे इस बारे में? सौ की सीधी बात, नक्को बकवा से जानबूझ के चीज़ें की जा रही हैं, लेकिन
ये जब तक ऐसी चीज़ें चलेंगी, जब झूठियंका दीदी आती हैं तो चीज़ें होती ज़रूर हैं। ये भी सब्सक्राइबर कह रहे हैं कि ये आई हैं तो कुछ ना कुछ होएगा। अभी चीज़ें थोड़ा सा लाइनअप हुई थी और नकचढ़ी को हवा में चढ़ा के जाएंगी, फिर एक दूसरे को समझाने का ढोंग करेंगी, और असली विलन झूठियंका की है ना। तो झूठियंका के आते ही लोगों का जो कहने का सार है कि झूठियंका के आते ही फिर से सारी चीज़ें बदल गई। अब ऊपर वाले ऊपर ही रह रहे, इवन झूठियंका भी ऊपर रह गई है। और मम्मी जी को लेकर लोग सबसे ज़्यादा कह रहे हैं, क्योंकि बग्गा बग्गी कई बार आते जाते हैं, कई बार वीडियो बनाए। एक बार तो मम्मी जी दिख सकती थी, लेकिन मम्मी जी एक बार भी नहीं दिखी। तो यहाँ पर सब लोग अनुमान यही लगा रहे हैं कि झूठियंका का जो तीर है वो चल गया है और कमान से निकल गया है। और इतना नहीं, मम्मी जी भी जाके उस पर बैठ गई हैं ऊपर वाले माले पे। अब मम्मी जी आएंगी या नहीं आएंगी या क्या है कहानी, भाई यही लोग जाने। खैर चलिए, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई का वीडियो में। हो सकता है बड़कन्नी जी को बुरा लग गया हो, बग्गा जो पैसा बचाने की कोशिश करा, साथ में नहीं गया, अलग अलग ट्रिप किया, तो बोल दिया होगा ठीक है हम इनको बिल्कुल ही प्राइवेसी दे देते हैं। हो सकता है कि बग्गा के अलग जाने की वजह से दीदी का मुंह सूजा हो, वीडियो में फॉर्मेलिटी कर देती हैं, बीच बाच में बोल बाल देती हैं। आप सबको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई अपडेट के साथ।